डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 8 की जो मैथ की बुक है, पीटीबी की न्यू बुक इस साल से शुरू हुई है, उसको काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ लेक्चर हमारे रह गए थे, उस सिलसिले में हमारी एक्सरसाइज 3.4 जो है इसको अपडेट मैं कर रहा हूं। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 को हम स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की जितनी भी न्यू बुक्स मैथ की हैं उनकी वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं क्लास 8 की प्लेलिस्ट में। और इसी तरह आप कोई भी वीडियो सर्च करना चाह रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 8 बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तब भी वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियाई आर गिवन बिलो टेकिंग पाई 22/7 हमने लेना है। अब हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्फीयर को देख लेते हैं वो क्या होती है, फिर हम इसका जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो बिल्कुल पिछले पेज पे आएंगे जहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है पिछली। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी इस जो एक्सरसाइज है इसमें हमने सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और वॉल्यूम भी हमने फाइंड करना है। तो ये आपके पास एक स्फीयर है, ये आपको नज़र आ रही है, देख लेते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए जो टॉपिक हैं जो ज़रूरी होते हैं, यहाँ से जो एमसीक्यूज़ बनते हैं ये वाला टॉपिक भी बेसिक सीखना ज़रूरी है। A sphere is a solid bounded by a single curved surface such that all the points on its outer surface area at an equidistance from the fixed point inside a sphere. स्फीयर के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको सेंटर बोलते हैं, उससे हर तरफ का जो फासला वो इक्वी डिस्टेंट होता है, बराबर होता है। और सिंगल कर्व्ड सरफेस होती है, यानी सिंगल इसकी कर्व्ड सरफेस होती है, कर्व शेप की होती है, इसको हम स्फीयर बोलते हैं। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर, फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलेंगे। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू इट्स आउटर सरफेस इज कॉल्ड रेडियस, यानी डिस्टेंस से लेके आउटर सरफेस तक का जो फासला है वो हमारे पास रेडियस कहलाएगा। इन द गिवन फिगर द पॉइंट ओ इज इट सेंटर, यानी पॉइंट ओ जो है वो सेंटर कहलाता है। द मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट आपको नजर आ रही है, ओ ए, ओ डी, ओ बी और ओ सी, ये लाइन सेगमेंट आपको नजर आ रही हैं। एंड ओ डी सी आर इट्स रेडियाई एंड आर इक्वल इन लेंथ, यानी रेडियाई से मुराद रेडियस प्लूरल है और रेडियाई जो सिंगुलर है, ठीक है, ये सारे रेडियाई कहलाएंगे, ठीक है। सॉरी, रेडियाई जो है वो प्लूरल है, तो ये सारे रेडियाई हैं, ये भी रेडियाई है, ये भी रेडियाई है, ये भी रेडियाई, ये भी, यानी रेडियस है सारे ये वाले। इसको इकट्ठा करके बोलेंगे तो रेडियाई बनेगा, इक्वल इन लेंथ, ये सबकी लेंथ इक्वल है। फुटबॉल इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्फीयर। अब फुटबॉल की जो एग्जांपल लेते हैं एज ए स्फीयर तो आप ले सकते हैं, बॉल की भी ले सकते हैं। तो ये उस तरह का स्फीयर, यानी ये शक्ल का होता है, अगर आपको समझ अब उम्मीद आ गई होगी। एट्रीब्यूट्स ऑफ स्फीयर, स्फीयर के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? स्फीयर इज ए परफेक्टली सिमेट्रिकल, स्फीयर जो है वो परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल से मुराद है जिस साइड से मर्जी देखें आपको एक जैसा ही नज़र आएगा। स्फीयर इज़ नॉट ए पॉलीहाइड्रेन, स्फीयर जो है वो पॉलीहाइड्रेन नहीं होता। पॉलीहाइड्रेन क्या होता है उसका भी बताया हुआ यहाँ पे येलो कलर में। ए पॉलीहाइड्रेन इज़ अ 3 डायमेंशनल शेप विद फ्लैट पोलीगोनल फेसेस, स्ट्रेट एजेस एंड शार्प कॉर्नर और वर्टेक्स, यानी इसके वर्टेक्स भी होते हैं, कॉर्नर भी होते हैं, एजेस भी होती हैं, लेकिन ये सब कुछ स्फीयर में नहीं होता। स्फीयर हैज़ ओनली कर्व्ड सरफेस, स्फीयर में कर्व्ड सरफेस होती है जो आपको नज़र आ रही है, इसमें कोई फ्लैट सरफेस नहीं होती, कोई एजेस नहीं होता और कोई वर्टेक्स नहीं होते, ठीक है। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं स्फीयर के जो कि आपको पता होना चाहिए। अब दो फार्मूले जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे वो एक ये है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4πr², ये फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। और एक फार्मूला जो है वो हमारे पास अगले पेज पे है, ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपने फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का ये फार्मूला v = 4/3πr³, ये वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला है। तो ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, यानी पहले दो क्वेश्चन तो कर्व्ड सरफेस एरिया के फार्मूले से फाइंड होंगे, फिर वॉल्यूम का फार्मूला अगले क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, फिर जो है वो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम भी क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसके 3 पार्ट हैं। रेडियस आपको दिया गया, यानी आर से मुराद है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी रेडियस मौजूद है और यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो रेडियस ही मौजूद है। तो पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। अब पाई की वैल्यू 3.14 भी सम टाइम क्वेश्चन में लेंगे। अब जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में पाई की कहा गया है वही आपने लेनी है, 22/7। अगर नहीं कहा गया है कौन सी वैल्यू लेनी है तो जो मर्जी ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 भी होती है, या ये आ सकती है, ये आ सकती है। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी गई तो आप जो मर्जी पाई की वैल्यू लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो पार्ट 1 है ये कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला मैंने लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 वैसे का वैसा, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, आर स्क्वायर से मुराद है आर की वैल्यू 3.5, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 ये 2 दफ़ा हो जाएगा, ये आ जाएगा 88/7, ठीक है। और 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 होगा, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, 3.5 मल्टीप्लाई, ये आपके पास आ रहा है 12.25, तो इसको 88 से मल्टीप्लाई करवाएं, यह आ जाएगा 1078 डिवाइड बाय 7 करेंगे, यह आ जाएगा 154 यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। तो ये आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे बेशक लिख लें कर्व्ड सरफेस एरिया, मैं जस्ट एरिया लिख लेता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ गया। नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है उसमें रेडियस आपके पास 2.8 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो फार्मूला वही है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 2.8 मल्टीप्लाई बाय 2.8 होगा, यह आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 88/7 2.8 मल्टीप्लाई बाय 2.8, यह आ जाएगा 7.84, मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, यह आ जाएगा 689.92 डिवाइड बाय 7, यह आ जाएगा 98.56, अब मीटर यूनिट है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसका, उसमें हमारे पास जो वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 0.21 मल्टीप्लाई बाय 0.21 है, तो ये 88/7 मल्टीप्लाई बाय 0.21 मल्टीप्लाई बाय 0.21, ये बनेगा 0.0441 मल्टीप्लाई बाय 88, यह आएगा 3.8808 डिवाइड बाय 7 कर दें, तो ये आपके पास 0.55, आगे राउंड ऑफ करेंगे तो 0.55 ही बनेगा, मीटर स्क्वायर बनेगा एरिया। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद आपको समझ आए होंगे, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं, जस्ट फार्मूला आपको आना चाहिए, फार्मूला आ गया तो आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इफ इट्स एरिया इज गिवन बाय। अब हमने इसका जो है वो रेडियस फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, हमें जो इस क्वेश्चन में है वो एरिया दिया गया है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, हमने वही लिखना है जो हमें मौजूद है। यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है उस क्वेश्चन में नहीं गिवन, यानी कि पाई की वैल्यू क्या आपने यूज़ करनी है, तो पाई की वैल्यू जो है वो आपके पास अब ऑप्शन है, चाहे 22/7 कर लें, ठीक है, या 3.14 कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे 3.14 कहाँ से आ गई, तो 22 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 3.14 ही राउंड ऑफ करके जो है ये बनती है। जो वैल्यू चाहे इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। पहले क्वेश्चन में तो उसने स्पेसिफाई कर दिया था कि कौन सी वैल्यू उसने आपने इस्तेमाल करनी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास 154 दिया गया है। 4 पाई की वैल्यू जो है वो हम अभी 22/7 ही चलें कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आर तो हमने फाइंड करना है इसलिए ये स्क्वायर में रहेगी, तो ये आ जाएगा 154, यह आ जाएगा 88/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 88/7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, आर स्क्वायर जो है वो अलहदा हो जाएगा। अब 154 ऐसे रहेगा, ये डिवीजन है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 7/88 हो जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आएगा कैलकुलेटर का काम, तो हम 154 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे और डिवाइड बाय 88 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब एक बात याद रखें कि हमने आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमने क्वेश्चन में आर की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो आर से मुराद रेडियस, तो इस रेडियस को फाइंड करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास 3.5, यूनिट कौन सी इस्तेमाल हो रही है, मीटर की, तो ये हमारे पास रेडियस 3.5 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम जो है नेक्स्ट दूसरे पार्ट की जानब चलते हैं। यहाँ पे जो एरिया 231 मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो इसको भी देखते हैं। एरिया हमारे पास क्या है, 231 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, पाई की वैल्यू अब 3.14 कर लेते हैं, ठीक है। पहले 22/7 की है, अब 3.14 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो 231 इज इक्वल टू, अब 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 12.56 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 12.56 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 231 डिवाइड बाय 12.56, तो ये आपके पास आ रहा है 18.39 राउंड ऑफ करके इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब अगेन आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड ही करनी है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है जस्ट आर की, तो अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। आर को इस तरफ लिख दें तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास 4.28 जो है वो हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ रहा है। तो राउंड ऑफ करके यानी ये बन रहा है 4.288 आ रहा है, ठीक है, सो ऑन। तो ये राउंड ऑफ करके 4.29 बन जाएगा आर, साथ यूनिट आएगी मीटर। तो ये आपका पार्ट 3 भी हो गया है। नेक्स्ट पार्ट 4 की जानब चलते हैं। पार्ट 4 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास जो एरिया 308 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो एरिया की जगह लिखेंगे 308 और 4, पाई की जगह 3.14 लिख लें, कैलकुलेशन में आसानी होगी, और आर स्क्वायर, तो 308 ऐसे ही आएगा। अब 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये इसमें भी आ जाएगा 12.56 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब जल्दी से कमेंट्स में बताएंगे कि 8 क्लास के बच्चों को, मुझे तो लगता है कि इजाज़त होनी चाहिए, आपके ख्याल में आपको इजाज़त है कि नहीं है, ये ज़रा कमेंट्स में मुझे बताएं। तो ये आपके पास आ रहा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24.52। तो अगेन हमने आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमने जस्ट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास आएगा अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट, कैंसिल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे, ये 4.95 मीटर आ रहा है, 4.95, और ये यूनिट आएगी मीटर। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन जो है वो 2 मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब आपके पास एरिया गिवन हो तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं, रेडियस गिवन हो तो इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया जा सकता है। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो कहा जा रहा है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इफ आर इज गिवन बाय। अब वॉल्यूम फाइंड करना है जबकि आर हमें गिवन, आर से मुराद रेडियस है। अगेन पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, 22/7 लिख लें या 3.14 कर लें, ये आपकी मर्जी है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला है। रेडियस हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम फार्मूला 4/3 पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब यानी 5.8 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14, यह आ जाएगा 12.56 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो अब नेक्स्ट है 5.8 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। 5.8 मल्टीप्लाई बाय 5.8 2 दफ़ा हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 दफ़ा हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 195,112। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, 5.8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बल्कि 5.8 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12.56 से, तो ये आपके पास आ रहा है 245,0.60। डेसिमल के बाद 2 डिजिट काफ़ी होते हैं, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 816.86 आ रहा है, 816.86
86 और फिर आगे 800 ऑन आ रहा है, तो आप 816.87 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बुक के लास्ट के ऊपर 817 लिखा हुआ है, 816 ये सॉरी 8 है। ठीक है, 816.87 यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। तो 0.87 को भी राउंड ऑफ करेंगे तो 817 सेंटीमीटर क्यूब भी ये बन सकता है। ये अब आपको नज़र आ रहा होगा, सॉरी पहले नज़र नहीं आ रहा था। तो ये इसका वॉल्यूम जो है वो बन जाएगा, ये आंसर इसका ठीक है। तो ये आपका हो गया। पार्ट 2 की जानब मूव करते हैं। ये अगेन वॉल्यूम दिया गया है, तो 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8.7 का क्यूब। तो 3.14 को अगेन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12.56 आता है जो कि हम कर चुके हैं, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8.7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 8.7 मल्टीप्लाई बाय 8.7 मल्टीप्लाई बाय 8.7, तो ये आता है 658.503। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12.56 से, तो ये आ जाएगा 8270.797 डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। तो ये है हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2756.93 और 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब 0.93 को अगर आप राउंड ऑफ करना चाहें तो 2757 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। बुक के लास्ट के ऊपर थोड़ा सा आंसर में फ़र्क आ रहा है, इधर 59 लिखा हुआ है, माइट भी कैलकुलेशन में कोई गलती हो सकती है। बुक के एंड के ऊपर मैंने कैलकुलेटर की मदद से की है, ये इसका आंसर जो बनता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है आर, हमारे पास 7 है, तो अगेन वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये आपके पास 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14, हो सकता है पाई की वैल्यू 22/7 वो ले रहे हो, तो ये दोनों आंसर जो ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 हो जाएगी। तो ये 4 आपको 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12.56 डिवाइड बाई 3 और 7 का जो क्यूब आएगा वो हमारे पास आएगा 343 मल्टीप्लाई बाय 12.56 करेंगे तो ये आ जाएगा 4308.08 डिवाइड बाय अगेन इसको भी 3 करेंगे तो ये आपके पास 1436 जो है वो इसका आंसर आएगा। तो 1436 आगे पॉइंट इस तरह करके 02 हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो ये आपका इसमें वॉल्यूम बनेगा, इसका यूनिट साथ आपने सेंटीमीटर क्यूब डालनी है। ये एक चौथा पार्ट भी है, R इज इक्वल टू 3.14 मीटर है, तो इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। V से मुराद वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू आप 22/7 ले लें, आप बेशक 22/7 ले लें, मल्टीप्लाई R क्यूब यानी 3.14 की पावर 3, ऊपर आ जाएगा 88, नीचे आ जाएगा 21 और 3.14 का क्यूब ले लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.4, 3.4 को मैंने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है तो 39.304, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 88 से, ये आ रहा है V इज इक्वल टू 3458.752 डिवाइड बाई 21 कर दें तो ये हमारे पास 164.70 आ रहा है। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 164.70 मीटर क्यूब। ये आपको चौथे पार्ट का जो है वो आंसर भी आ चुका है। तो ये एक ही मैंने गो में आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चन रख दिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन एक साथ नज़र आए। उम्मीद है कि ये जो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर हुज सरफेस एरिया आर गिवन बिलो। अब आपने दो काम करने हैं इस क्वेश्चन में। अब आपको रेडियस भी फाइंड करना है, वॉल्यूम भी फाइंड करना है, ठीक है, जबकि इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया दिया गया है, ठीक है, आर गिवन बिलो, ये एरिया गिवन दिया गया है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 201 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 के साथ
और फिर प्लस कर देंगे 1, ये हमारे पास आएगा 1408 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। इसको मज़ीद अगर 7 से भी डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास 201.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया है। ठीक है, एरिया को हम इस तरह सिंपलीफाई कर लेते हैं। हमने सिंपलीफाई कर लिया। अब अगला काम ये है कि ये एरिया हमारे पास गिवन है। एरिया का फार्मूला क्या है? ठीक है, एरिया का फार्मूला हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया, 4πr²। ये हमने सबसे पहले क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई किया। तो यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 लेते हैं। इसको कैलकुलेशन करना ज़्यादा आसान होता है। तो एरिया हमारे पास मौजूद है 201.144, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय r²। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में r फाइंड करते हैं। r आ जाएगा, फिर हम इसका जो है वो फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम भी। 201.14, ये इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 करेंगे तो यह आ जाएगा 12.56 मल्टीप्लाई बाय r²। अब r फाइंड करना है, 12.56 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 12.56 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू r²। तो 201.14 डिवाइडेड बाय 12.56, ये हमारे पास आ रहा है 16.01 इज इक्वल टू r²। अगेन हमने r इसमें फाइंड करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 4 आ रहा है। ठीक है, r जो है वो हमारे पास आ रहा है 4, r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। r हमारे पास, पहला काम हमने r फाइंड कर लिया, रेडियस फाइंड कर लिया। अब इसका जो है वो वॉल्यूम फाइंड करना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा वॉल्यूम इज इक्वल टू, वो भी हमने फाइंड किया, अभी फार्मूला है 4/3 πr³। ये हमारे पास फार्मूला है वॉल्यूम फाइंड करने का। तो अब 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय r³ से मुराद है 4 की पावर 3 लेनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3.14 को अगेन हम 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं, यह आ जाएगा 12.56 डिवाइड बाई 3, 4 का क्यूब आएगा 64। 64 को इस 12.56 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा 803.84 डिवाइड बाई 3 भी करा देते हैं। ये 267.94 जो है ये हमारे पास आ रहा है। तो इसको हम राउंड ऑफ करके 268 कर सकते हैं और यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब होगी। ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया 268 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारे पास इसका रेडियस भी आ गया। दोनों पार्ट इस क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर लिए। तो ये पार्ट 1 इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन उम्मीद आपको समझ आया होगा। अच्छा, इसके बाद पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास एरिया गिवन है 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो है वो हम सबसे पहले यहाँ से रेडियस फाइंड करेंगे। इसमें भी अगेन रेडियस फाइंड करना और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा एरिया इज इक्वल टू 4πr²। ये फार्मूला हमारे पास। तो एरिया हमारे पास मौजूद है 2.644 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय r² हमने फाइंड करना है। तो ये अगेन कैलकुलेटर को सामने रखते हैं, 2.64 ऐसे कैसे ही आएगा। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो ये 12.56 ही आ रहा है मल्टीप्लाई बाय r²। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये जब डिवाइड करेंगे 2.64 डिवाइडेड बाय 12.56, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.21। आगे 019 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, r²। तो ये आपके पास r² आ गया। अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि हमने खाली r की वैल्यू फाइंड करनी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4
0.45 ही आएगा, ठीक है, 0.45 ही राउंड ऑफ करके आ रहा है, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया रेडियस इस क्वेश्चन में, ठीक है, रेडियस आ गया। अब आर हमारे पास मौजूद है, अब हमने फाइंड करना है इसी क्वेश्चन का वॉल्यूम। वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम का फार्मूला। आर हमारे पास मौजूद है, तो वी लिखेंगे वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.45 का क्यूब, यानी रेडियस का क्यूब, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14, वी इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 करवाएंगे, ये 12.56 मल्टीप्लाई 0.45 मल्टीप्लाई बाय इसका क्यूब लेंगे, तो ये आपके पास आ रहा है, क्यूब लेंगे 0.091, ठीक है। ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसके साथ 12.56 के साथ, तो ये हमारे पास इसका जो है वो क्यूब से जो अच्छा ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे आप 3 लगा दें नीचे। अब ये वाला 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12.56 आ गया, इसका भी क्यूब ले लिया, हम दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 12.56 मल्टीप्लाई बाय 0.091, ये आपके पास आ रहा है 1.14296, डिवाइड बाय 3 करवा दें। जब डिवाइड बाय 3 करवाएंगे तो ये आपके पास 0.38 आ रहा है, 0.38 आ रहा है। बुक के लास्ट पे 0.36 लिखा हुआ है, बहरहाल ठीक है। जब कैलकुलेशन करते हैं आप तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है डेसिमल का फ़र्क से, मैं क्योंकि कैलकुलेटर्स की मदद से कर रहा हूँ। तो ये आपका ये वाला जो पार्ट नंबर 2 है ये मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, जिसमें एरिया 616 मीटर क्यूब दिया गया है। अगेन इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले एरिया का फार्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर, तो एरिया की जगह लिखेंगे 616, 4 पाई की जगह 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर, तो 616 इज इक्वल टू 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.56 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर, 616 ऊपर ही रहेगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो ये 616 डिवाइडेड बाय 12.56 करेंगे तो ये आ रहा है 49 आर स्क्वेयर। तो हमने आर स्क्वेयर नहीं फाइंड करना, जस्ट आर फाइंड करना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आर की वैल्यू 7 मीटर आ जाएगी, ये आर की वैल्यू आ गई। अब वॉल्यूम फाइंड करना वो इधर कर लेते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ कर रहे हैं, आर जो है हमारे पास 7 है, तो v इज़ इक्वल टू, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3, ठीक है जी। ये आ जाएगा 12.56 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, 343 होता है। तो 12.56 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आ रहा है 4.18 मल्टीप्लाई बाय 343 करेंगे, 343। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये आ रहा है वॉल्यूम 1437.02, यूनिट क्या है, यूनिट है मीटर, मीटर क्यूब हमारे पास ये यूनिट आ रही है। तो ये आपका वॉल्यूम भी इस क्वेश्चन का आ गया है। तो ये आपके आज की वीडियो में पहले 4 क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ। Student, I am Masood Mubashir and I am an experienced math teacher with 15 years of helping students excel in math. I specialize in algebra, calculus, geometry and more. Whether you are struggling with basic concept or advanced problem, I am here to help. My approach is simple and personalized. I tailor each lesson to fit your unique learning style and needs. With customized lesson, clear explanation and proven result, I ensure you understand the material and achieve your academic goal. My students shown significant improvement and consistently give me 5-star reviews. Let's
conquer math together. Book a session with me today and let's start your journey to success.